सलातु सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, बस यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। शहंशाह हो मलक जिन्नो बशर औलिया अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे है सबका गुजारा या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे है सबका गुजारा या रसूल अल्लाह। और शायर ने लिखा है, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। वाह भाई, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। कसर बाकी न रखे, कसर बाकी न रखी बज़ में इनका जगमगाने में, अरब में चांद निकला और चांदनी फैली जमाने में। तमन्ना ही नहीं हमको किसी शे की जमाने में, मदीना लिख दिया जाए हमारे आबदाने में। हिरा के गार से शमे नबूवत की किरण फूटी, उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में। वसद अंदाज यकताई वगायत शान से बाई, वसद अंदाज यकताई वगायत शान से बाई, अमी बनकर आमना की गोद में, अमी बनकर अमानत आमना की गोद में आई। स्याही आयत वल्लैल की काकुल में बिखरी है, उजाला सूरह वन नूर का है उनके मुस्कुराने में। दुरूद पाक पढ़ ले सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे अजीजों, मेरे प्यारे बुजुर्गों, इस जलसे में बैठे हुए है आप, माशाअल्लाह बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम, बैठने वालों को भी हिम्मत उदार कि माशाअल्लाह कितने अच्छे अंदाज में आप लोग समाअत कर रहे हैं। हम अभी आपके सामने हाजिर हुए, हमारे बाद उस्मान रजा हारूनी आपके सामने हाजिर होंगे, फिर उसके बाद मुफ्ती शारिफ रजा आपके सामने हाजिर होंगे। हम तो आपके रात और दिन के जाने पहचाने आपके मस्जिद के इमाम आपके सामने हाजिर है। जितनी देर भी मैं बोलूं आप समाअत करें मोहब्बत के साथ में। मेरे प्यारे अजीजों, मेरे प्यारे बुजुर्गों, कुरान मुक़द्दस की जो आयत मुबारक मैंने पढ़ी है, जिसके मुताल्लिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, परवरदिगार आलम का ऐलान है, वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, हक आया और बातिल मिट गया, और बातिल को मिटना ही था, को मिटना ही था। बातिल मिटने के लिए है और हक चमकने के लिए है। हक हमेशा चमकता है, हक हमेशा रोशन होता है, हक हमेशा सर चढ़ के बोलता है, कभी जेर नहीं होता। बातिल में लड़खड़ाहट आ जाती है, बातिल खामोश हो जाता है, बातिल कुछ देर के बाद जेर हो जाता है, बातिल कुछ देर के बाद वो खत्म हो जाता है, फिर उसका नामो निशान नहीं होता, फिर उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। मेरे प्यारे अजीज, मेरे प्यारे बुजुर्गों, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में जलवागर हुए तो हक आ गया और बातिल मिट गया, हक आ गया, बातिल मिट गया। मेरे प्यारे अजीज, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत मुबारका को पढ़ते, जब खाने काबा के अंदर 360 बुत थे, जो बुत बने हुए थे वो लोहे के रान के बने हुए थे, यानी उनको मजबूती से जड़ दिया गया था, मजबूती के साथ उनको कायम कर दिया गया था। मेरे प्यारे अजीजों, अल्लाह के महबूब ने जब फरमाया, कुरान का ऐलान जब उनको सुनाया, तो जिस बुत को इशारा फरमाते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इशारे के साथ वो बुत जमीन पर औंधे मुंह गिर जाता था। क्यों न गिर जाता? क्योंकि हक आ गया था और बातिल का खात्मा होने वाला था, बातिल को मिटना था, बातिल को दुनिया से जाना था। इसलिए हक बोल रहा है और हमेशा हक बोलता रहेगा। हम मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, हम मजहब इस्लाम के शेदाई हैं, हम मजहब इस्लाम पे जान को कुर्बान करने वाले हैं, हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं, हम सैयदा फातिमा से मोहब्बत करने वाले हैं, हजरत इमाम हसन से मोहब्बत करने वाले हैं, हम उनके लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले हैं। मेरे प्यारे अजीजों, हम जान और माल कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, हम सब कुछ फिदा करने के लिए तैयार
आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे ये खबर, आपके दिल के हालात लेना चाहता हूँ, आपसे मैं ये मालूमात करना चाहता हूँ कि वाकई आप दिलो जान से इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, कि आप दिलो जान से अल्लाह के रसूल के नवासों से मोहब्बत करते हैं, कि आप वाकई दिलो जान से अल्लाह के नबी के नवासों की इताअत करते हैं, कि आप वाकई आपके दिलों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों की उल्फत है। अगर उल्फत है तो जो मेरे आका के नवासों ने किया है वो तुम भी करके दिखाओ, जो मेरे नबी के नवासों ने किया है उसके नक्शे कदम पे तुम भी चल के दिखाओ, तो आप तुम्हारी मोहब्बत मानेंगे। देखिए दुनिया का हाल ये होता है, दुनिया के राज़ो नियाज ये होते हैं, दुनिया के चालो चलन ये होते हैं, दुनिया की कैफियत ये होती है, जब किसी से कोई मोहब्बत करता है, जब कोई किसी से उल्फत करता है, जब कोई किसी के करीब होता है तो उसकी बात को मानता है, उसकी अदाओं को समझता है, उसकी बोली को पहचानता है, उसके दिल के हालात को समझता है, उसके चालो चलन को समझता है, उसकी मजबूरी को समझता है, उसके हर फेल पर अमल करने की कोशिश करता है, वो जो कहता है उसी पे वो अमल करके दिखाता है। भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, अजहरी कमेटी गहलोइया, नारे तकबीर। मेरे प्यारे अजीज, मेरे प्यारे बुजुर्गों, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मोहब्बत इमाम हुसैन से है, उल्फत इमाम हुसैन से है। मेरी बात को बुरा मत मानना, अगर कोई जुमला अगर निकल भी जाए तो उसको ध्यान में रखना कौन सा जुमला कह दिया है, किस बात पे इनका हिसाब किया जाएगा, किस बात पे इनको ट्रांसलेशन किया जाएगा, किस बात पे इनको यहाँ से जुदा किया जाएगा, ये जुमला भी गौर से सुन लेना। मगर मेरे प्यारे अजीजों, आज जो बात कहूंगा वो हक कहूंगा, आपको बुरी लगे या अच्छी, इसलिए कुरान भी तो कह रहा है हक आया है, बातिल मिट गया है, बातिल को मिटना है, बातिल को खत्म होना है और हक को हमेशा चमकना है। तो मेरे प्यारे अजीजों, अगर तुम आशिक इमाम हुसैन हो तो दुनिया की कैफियत ये होती है, जब कोई किसी से मोहब्बत करता है, हम मौलाना तस्लीम से मोहब्बत करेंगे तो मौलाना तस्लीम ये कहेंगे हम आज हमसे मोहब्बत करते हो तो आज हमें 1000 रुपए की जरूरत है, हम इनको इनायत करेंगे, कहां से लाके देंगे, कैसे देंगे, इनकी जरूरत पूरी करेंगे। इस तरीके से अगर ये कहेंगे आज हमारी मजबूरी ये है, आज हमारी परेशानी ये है, आज हमारी ये चॉइस है, अगर मोहब्बत करते हो तो हमारी बात को समझ लो, हमारी बात को मान लो। मेरे प्यारे अजीजों, अगर तुम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो, इमाम हुसैन से उल्फत करते हो, तो जो इमाम हुसैन ने किया था, जो अपना किरदार निभाया था, जो अपनी गुफ्तार निभाई थी, जो अपनी जिंदगी बसर करी थी मजहब इस्लाम के खातिर, जिन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान करी मजहब इस्लाम के खातिर, हम उनके शहदाई है। अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनकी मोहब्बत में आकर के अपना सर सजदे में रख के अपने रब को राजी तो कर सकते। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत जवाब, सुभान अल्लाह। हम कुछ नहीं कर सकते तो सजदे में सर रखकर अपने रब को राजी तो कर सकते हैं। मेरे प्यारे अजीज, ये मोहब्बत नहीं मानी जाती है, ये उल्फत नहीं मानी जाती है। एक लतीफा है, उस लतीफे के अंदर लिखा, एक जगह कढ़ाव रखा हुआ था, उस कढ़ाव के अंदर दो जानवर आपस में लड़ते हुए उस कढ़ाव के अंदर जो रंग था उस रंग के अंदर गिर गए। वो रंग जो था हरे कलर का था, उसमें गिर गए। गिर जाने के बाद मेरे प्यारे अजीजों, एक तो निकल के चला गया, एक खड़ा रहा, अपने को देखता रहा, निहारता रहा कि वाकई में कैसा लग रहा हूँ, मेरी कैफियत कैसी है, मैं किसी में जाके बैठूंगा तो मैं किसी के साथ मिल सकता हूँ या नहीं मिल सकता हूँ। वो अपने को निहारने लगा। बात सुन रहे हैं आप, समझ में आ रही है आपकी? निहारने लगा। जब निहारने लगा तो क्या देखता है, दिल के अंदर बात बसवसा पैदा हो गया, क्यों ना परिंदों के अंदर बैठ करके उनसे बात की जाए और उनसे कहा जाए हम तुम्हारी तरह है, हम तुम्हारी तरह है। तो मेरे प्यारे अजीज, लिखा है कि वो जानवर जाकर के जंगल में मोर के बीच में बैठ जाता है। जब मोर के बीच में बैठता है तो क्या देखता है, गुफ्तगू शुरू हो जाती है, कहने लगता है देखा मैं भी तुम्हारी तरह हूं। क्या कहा? मैं भी तुम्हारी तरह हूं। उस जवाब देते हैं, परिंदे कहते हैं तू हमारी तरह है तो तेरे तो 4 पैर हैं और हमारे तो 2 ही पैर हैं, तू हमारी तरह कैसा है? ये नहीं हो सकता। बस
वो जानवर जवाब देता है तुम्हें खबर नहीं है, बस इतनी कमी है मेरे अंदर, इतनी कमी है कि मेरे 2 पैर नहीं है, 4 है, तुम्हारे 2 है। और बताओ क्या कमी हो सकती है? कहा देखिएगा तुम्हारी दुम लंबी है और वो भी पतली सी है, हमारी दुम चौड़ी है, फैलती है, पर लगे हुए है। कहा कहने लगा वो जानवर बस इतनी तो कमी है, और बताइएगा कौन सी कमी है? तो मोर ने कहा था कि हमारे 2 पंख है, हमें उड़ने की सलाहियत दी है। वो जानवर कहता है कि मुझे उड़ने की सलाहियत नहीं दी है, मेरे 2 पंख नहीं। और कमी बताओ और क्या है? और बस यही कमी तो है, और क्या है? और बताइएगा मेरे प्यारे अजीज। फिर वो जवाब देता है अल्लाह ने मेरे सर पे एक मोर के सर पे अल्लाह ने केस रखा है, जिससे उसको रोशनी, जिससे उसको जीनत बख्शी है, जिसकी उसकी हुस्न बख्शा गया, जिसको उसको अच्छाइयां दी गई है। तो कहने लगा मेरे सर पे केस रखा है, तेरे पास क्या है? वो जानवर कहता बस इतनी तो कमी है, और कमी बता। सारी कमियां बताते चले जा रहे हैं मगर मानने को तैयार नहीं। और कमी बता, और क्या बात है? मेरे प्यारे अजीजों, मेरे प्यारे बुजुर्गों, अब देखिएगा फिर उस जानवर ने कहा था और बताओ। तो उसने कहा था देख हमारे अल्लाह ने चोंच दी है, तेरा मुंह फटा हुआ है और तेरे जबड़ों में दांत दी है, हमारे जबड़ों में दांत नहीं है, हम साबुत निगलते हैं, तू चबा के खाता है। कहने लगा और बताओ इसके अलावा और कौन सी कमी है? बस इतनी तो कमी है। सारी कमी मानता चला गया, फिर भी कहने को यही तैयार है मैं तुम्हारी तरह हूँ, मैं तुम्हारी तरह हूँ। आए आशिक इमाम हुसैन, आए आशिकाने इमाम हुसैन के शदाइयों, नबी के नवासों के फिदाकारियों, अपने आप के अंदर फैसला करो। अगर हम नबी के नवासों से उल्फत करते हैं, नबी के नवासों से मोहब्बत करते हैं, नबी के नवासों ने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के खातिर, अरे जंगल के जानवरों ने अपने बच्चे ला करके अता फरमा दिए थे। हजरत इमाम हुसैन के खातिर जंगली जानवरों ने बोलना शुरू कर दिया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जंगली जानवरों को जुबान अता फरमा दी थी। मेरे प्यारे अजीजों, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों ने मैदान करबला में रह करके भूख और प्यास के आलम में अपने घर वालों को सब्र और तहम्मुल अता फरमाया, कुरान की तिलावत करी थी, सजदे में सर रख के इस ज़माने को बताया था और कहा था ऐ मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है, कोई नमाज अल्लाह के नबी के नमाजों की कज़ा ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरजमीने गहलुया, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी खातून जन्नत, तारीख में लिखा है कि जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हसन तशरीफ लेकर आए, जब तशरीफ लेकर आए दुनिया के अंदर, और जब दुनिया में तशरीफ लेकर आए तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए। कहा या रसूल अल्लाह, आज अल्लाह ने फातिमा की गोद में तुम्हारा नूरे ऐन भेजा है, तुम्हारे नूर का नूर आया है। मेरे प्यारे अजीज फरमाते हैं हजरत जिब्रील ने एक रुक्का निकाला पीछे अपने पास से और नबी पाक की बारगाह में पेश कर दिया। कहा ये अल्लाह को मंजूर है कि इनका नाम हसन रखा जाए। अब मेरे प्यारे अजीज फरमाते हैं कि खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इधर बच्चे को जन्म दिया, उसके बाद फौरन नमाज के लिए खड़ी हो गई। वो फातिमा तो ज़हरा है, वो तैयबा ताहिरा है, वो पाक व शफ़ाफ है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं मेरी बेटी को अल्लाह ने उन तमाम इमराज से बरी फरमाया जो औरतों के दरमियान पैदा फरमाए हैं। उन तमाम चीज़ों से अल्लाह ने मेरी बेटी को बरी फरमा दिया, इसलिए वो तैयबो ताहिरा है, वो पाक व शफ़ाफ है। मेरे प्यारे अजीज तो फरमाते हैं कभी खातून जन्नत
की नमाज कज़ा नहीं हुई थी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक बात है, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन की नमाज कज़ा नहीं हुई थी। ऐ मेरे प्यारे अजीजों, हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हम इमाम हुसैन से इश्क करते हैं, हम इमाम हुसैन से उल्फत करते हैं। अब मेरे प्यारे अजीजों, अब बताइए तुम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो, अब मैं तुमसे पूछता हूँ, अब मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर तुम इमाम हुसैन के शैदाई हो तो बताओ क्या इमाम हुसैन ने अपने चेहरे पे दाढ़ी को ना रखाया था? क्या इमाम हुसैन के चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी? तुम आशिक मुस्तफा हो और इमाम हुसैन के शैदाई हो, तो आज इस मजमे में खड़े होकर कह दो मैं इमाम हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, उनका शैदाई फिदाकार हूँ और मैं सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ, और आज मजमे में बात दावा कर रहा हूँ कि मैं अपने चेहरे पे सुन्नत रसूल रखाने को तैयार हूँ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने लोग हैं? जरूरी है हजरत, जरूरी है, सुभान। कितने लोग हैं जो सुन्नत रसूल को रखाना चाहते हैं? इमाम हुसैन की मोहब्बत में, उल्फत में, इमाम हुसैन के इश्क में है कोई तुम्हारा जो उठ के खड़ा कह के नबी के नवासों से मोहब्बत करता हूँ, और आज ही मैं कसम खा के कहता हूँ उनके सदके में अपने चेहरे पे सुन्नत रसूल छोड़ रहा हूँ? कौन तैयार है? बस यही मोहब्बत है, यही उल्फत है, इसी का नाम मोहब्बत है। माशाअल्लाह, एक बंदे ने इशारा किया, अल्लाह जानता है कौन है वो बंदा जिसने इशारा किया कि हम अपने चेहरे पे सुन्नत रसूल रखाएंगे। है तुम में से कोई? अगर किसी की अधूरी है तो पूरी करने वाला है कोई? जिसकी कट चुकी हो वो पूरी करने को तैयार कौन है? अगर नबी के नवासों से मोहब्बत है, नबी के नवासों से उल्फत है, तो हाथ उठा और कह दे आज मेरी कट गई, अब ना कटेगी कभी, अब पूरी रहेगी। सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर तब यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पे गुजरती है। वाह 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 वाह, बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं वही कहता हूँ जिस चीज की जरूरत है, जिस चीज का एहसास है। तो अब कोई नहीं है मोहब्बत वाला, इसी का नाम है हुसैनियत, इसी का नाम है इश्क इमाम हुसैन। जर्दा पका ली है, बिरयानी पका ली, इसी का नाम मोहब्बत है, इसी का नाम उल्फत है। कुछ करने को तैयार नहीं है, फ्री फंड में आशिक हुसैन बनने को तैयार है, सुन्नत रसूल नहीं रखाएगा। मेरे नबी के नवासों की नमाज कज़ा ना हुई, कौन है ऐसा जो खड़े होकर कह दे मैं कभी नमाज कज़ा नहीं करूंगा? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, शायर इस्लाम उस्मान रजा हारूरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने गहलुइया, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे अजीज, मेरे प्यारे बुजुर्गों, बात मेरी समझ में आ रही है, आपकी आपके दिलो दिमाग में उतर रही है, आपके जहन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आपके कानों तक आवाज पहुंच रही है। क्या यही मोहब्बत है इमाम हुसैन से? क्या यही उल्फत इमाम हुसैन से? इतने लोगों में कोई भी तैयार नहीं है कि नबी के नाम पर, इमाम हुसैन के नाम पर आज ये कह दे मैं दाढ़ी रखाने को तैयार। कोई नहीं है। अभी नंबर आ जाए, बनेगा बनेगा, उठेगा उठेगा, चलेगा चलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? माशाअल्लाह, इन्होंने शहजादे ये सुन्नत रसूल आज से छोड़ रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अभी दो लोगों ने और उठाए, अल्लाह ताला उनको सुन्नत रसूल रखाने की तौफीक अता फरमाए, और इमाम हुसैन के सदक़े में अल्लाह उनकी दिली नेक इरादों को पूरा फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अब मेरे प्यारे अजीज, मेरे प्यारे बुजुर्गों, मेरा बोलने का मकसद यही है कि अगर मैंने बोला और अब मेरे कुछ बुजुर्गों ने भी काम, जवानों ने भी अगर अमल कर लिया तो मेरा इंशाअल्लाह बोलना कामयाब हो जाएगा। बेशक बेशक, इंशाअल्लाह मेरा बोलना कामयाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे अजीज, अब दुनिया की तरफ मैं आपको मुखातिब कर देता हूँ, अपने मौजू पे फिर रह जाता हूँ। अभी मुझे बोलता टाइम क्या हुआ है? अभी तो 20 मिनट हुए ना, 1 घंटा बोलना है।
अब टेंशन ना ले मेरे प्यारे अजीज, मेरे प्यारे बुजुर्गों, दुनिया के हालात ये है, दुनिया की कैफियत ये हो चुकी है आज। आपने देखा होगा, आपने अपनी नजरों से मुशाहिदा किया होगा कि पहले लोग जब गलियों से गुजरते थे, लोग गलियों से गुजरते थे तो औरतें पर्दा कर लिया करती थी। बेशक औरतें पर्दा कर लिया करती थी। दुनिया की तरफ मुखातिब कर रहा हूं, फिर अपने मौजू पे पलट के वहीं आ जाऊंगा। तो औरतें पर्दा कर लिया करती थी, उनका अदब व एहतराम किया करती थी, अपने बड़ों को समझा करती थी। पहले के बुजुर्गों की यह हालत थी कि जब वो समझते थे अपने आप को कि हम, अल्लाह ने हमें मर्द बनाया है, अल्लाह ने हमें मर्दानियत अता फरमाई है, अगर हम अपनी हैयत को अलग न रखेंगे और सबकी हैयत एक दूसरे से खलत मलत रहेगी तो हमारी पहचान कैसे होगी, मर्द कौन है और औरत कौन है। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि ये दाढ़ी जो निकल के आती है वो मर्दों के चेहरे पे ही आती है। बेशक ये मर्दों के चेहरे पे आती है, ये मर्दों को ये एहसास दिलाती है कि तुम अब भी बाज आ जाओ कि देखो तुम मर्द हो, अब भी तुम बाज आ जाओ कि तुम मर्द हो। और एक चीज और बताऊं, इस दाढ़ी के फायदे बहुत हैं, इस दाढ़ी के फायदे बहुत हैं। इस दाढ़ी के जरिए से अल्लाह ताला मर्दानियत को महफूज रखा है, मर्दानी ताकत को महफूज रखता है, बदन की सेहत को सलामत रखता है और दूसरों के सामने कभी जलील होने नहीं देता। जी हक बात है, कभी रुस्वा नहीं होने देता है जिसके दाढ़ी होती है। और आज भी ये कैफियत है कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी होती है, औरत आज भी उससे मुंह ढक के चलती है। सही बात है, बिल्कुल। चाहे वो कल का बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे वो चंद दिन का पढ़ा हुआ बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो मदरसे का तालिब इल्म क्यों ना हो, अगर उसके चेहरे पे दाढ़ी है तो औरत उससे भी पर्दा करती है, उसका अदब करती है, उसका एहतराम करती है, उसके सामने निकलने को तैयार नहीं होती है। अगर कोई बेदाढ़ी वाला भले ही दूनी उम्र का क्यों ना हो, भले ही 3 गुना उम्र का क्यों ना हो, फिर भी उसका अदब व एहतराम नहीं होता, फिर भी उसका ख्याल नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता? उसकी वजह यह है, वो औरत ये समझती है अरे इसमें और मुझ में फर्क ही क्या रखा है। वो औरत ये समझती है कि इसमें और मुझ में फर्क ही क्या रखा है, जो इससे मैं मुंह ढकूं, इससे मैं इसका अदब करूं, इसका मैं चेहरे से चेहरा छुपा लूं। वो अपने आप को नहीं छुपाती है। अगर कोई जरा सा बच्चा दाढ़ी वाला भी होता है तो उसका ख्याल रखा जाता है, उसका अदब किया जाता है। मेरे प्यारे अजीज, मेरे प्यारे बुजुर्गों, आज अगर हमारे समाज में दाढ़ी आम हो जाए और हमारे जवान दाढ़ी रखने लगे तो हम ये कहते हैं हर घर के अंदर पर्दा तनना शुरू हो जाएगा, हर औरत पर्दे के अंदर आना शुरू हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पर्दे का निजाम हो जाए। बेशक बात हकीकत है, सच है। भले ही तुम्हें मेरी बात बुरी लगे, मुझे कोई मतलब नहीं, आपको अच्छी लगे बेहतर बात है, मैं बात हक कहूंगा। मेरे प्यारे अजीजों, तो आप दाढ़ी के फायदों के मुतालिक देखेंगे तो बेशुमार हैं दाढ़ी के फायदे। मेरे प्यारे अजीज, मैंने एक रिवायत में देखा कि जब दाढ़ी वाला कोई अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाता है तो अल्लाह ताला परवरदिगार आलम उस सुन्नती रसूल के सदक़े में अपने नबी के वसीले से अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो उसकी पहचान है मुसलमान है, ये उसकी आन है, ये उसकी शान है, ये मुसलमान है। अब मेरे प्यारे अजीज, क्या बताओ तुम आशिक इमाम हुसैन हो या नहीं हो? हाथ खड़े करके बताएं हम आशिक हुसैन हैं। ये देखो माशाअल्लाह हाथ उठ गए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आशिक हुसैन है, ये आशिक इमाम हुसैन है, ये पहचान हो रही है। अब हम देखते हैं कि इन आशिक हुसैनों को देखना चाहते हैं कि कौन कौन है जो पंजगाना नमाज अदा करना चाहते हैं और उनके दिलों में इमाम हुसैन की मोहब्बत है। तो इमाम हुसैन की मोहब्बत में हाथ खड़े करके कह दे, अरे हम अपनी मस्जिदों को अपने सजदों से आबाद करेंगे, कभी हम अपनी मस्जिदों को अपने सजदों से सूनी न होने देंगे। इंशाअल्लाह हाथ खड़े कर दे और कहे हम इंशाअल्लाह 5 वक्त नमाजी बनेंगे। इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये 5 वक्त नमाजी बनेंगे। इमाम हुसैन की मोहब्बत, इसका नाम है
इमाम हुसैन का इश्क इसका नाम है कि हम कभी नमाज न छोड़ेंगे, कभी नमाज तर्क न करेंगे, कभी हम अल्लाह की राह में देने से गुरेज न करेंगे। अब मेरे प्यारे अजीज, मेरे प्यारे बुजुर्गों, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का छुटपन का जमाना बता रहा हूं आपके लिए, तवज्जो है आपकी, मैं पलट के नहीं आ रहा हूं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का छुटपन का जमाना है, बचपन का जमाना है। अब मेरे प्यारे अजीज फरमाते हजरत खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन फरमाते, तारीखों में दिया है, रिवायतों में दिया है कि एक एक साल के छोटे बड़े भाई हैं, एक एक साल। तो फरमाया अधिकतर हिस्सा इनका खेलने कूदने का घर में रहता था। तरबियत खातून जन्नत के साय में होती थी और तरबियत भी कैसी होती थी कि सुन्नत मुस्तफ़ा के दायरे में रहकर के तरबियत हुआ करती थी। मेरे प्यारे अजीज फरमाते हैं, एक मर्तबा हजरत इमाम हुसैन खेलते हुए गली कूचों से निकलते हुए घर से बाहर निकल गए। जब घर से बाहर निकले तो फरमाते हैं एक स्वालेह नाम का यहूदी था, उसने आपको उठा लिया, उठाने के बाद कमरे के अंदर ले जाके बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो अब हजरत फातिमा तो ज़हरा खातून जन्नत को खबर हुई कि मेरा बच्चा घर के अंदर नहीं है। मेरे प्यारे अजीज, मेरे प्यारे बुजुर्गों, बचपन के आलम में भी लोग देखकर ईमान ले आए हैं, बचपन के जमाने में लोग देख करके ईमान लाए। फरमाते घर में छुपा लिया उस यहूदी ने। जब छुपा लिया खातून जन्नत को खबर हुई मेरा बेटा घर के अंदर नहीं है। कौन? हजरत इमाम हुसैन घर के अंदर मौजूद नहीं है। फरमाते दिल बेकरार है, हजरत खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा का दिल बेचैन है। और जब दिल बेचैन होने लगा तो फरमाते हजरत खातून जन्नत ने अपने बेटे हसन से कहा, बेटा तुम्हारा भाई घर में नहीं है, कहाँ गया है? कहा अम्मी जान मुझे खबर नहीं, कहाँ चला गया है, कहीं घूमने गया होगा। फरमाते खातून जन्नत ने बार बार अंदर से बाहर के दरवाजे तक के कितने 72 चक्कर लगाए। सुभान अल्लाह, दिल बेचैन था, बेकरार परेशान था, 72 चक्कर दरवाजे के लगाए और लगाने के बाद कभी दरवाजे से कदम बाहर ना निकाला, दरवाजे से कदम बाहर नहीं निकाला, दरवाजे के अंदर, घर से बाहर तक, दरवाजे तक, दरवाजे से अंदर तक 72 चक्कर लगाए। शरीयत का ख्याल देखिएगा, पर्दे का ख्याल देखिएगा, शौहर की इजाजत देखिएगा, इजाजत नहीं है, घर से बाहर नहीं जा सकती है। मेरे प्यारे अजीज फरमाते 72 चक्कर लगा दिए। हजरत इमाम हसन को दौड़ा दिया, कहा जाओ देखो कहां पर है। हजरत इमाम हुसैन को ढूंढते हुए हजरत इमाम हसन निकल जाते हैं और एक नेखलिस्तान में निकल गए, एक बेयाबान जंगल में निकल गए। आवाज देते हैं, ऐ हसन कहाँ हो, ऐ हुसैन कहाँ हो, किधर हो, आवाज दो, मगर आवाज नहीं आती थी। मेरे प्यारे अजीजों फरमाते हैं इतने में एक जंगल का जानवर निकल कर आ गया और जब निकल कर आया है तो गुजरता है, आपने उसको आवाज मुखातिब होकर कहा, क्या तूने मेरे भाई हुसैन को देखा है? अल्लाह अकबर कबीरा। जब इतना कहा वो हैरान रुक जाता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत परवरदिगार आलम उसे बोलने की कुव्वत देता है, उसे बोलने की सलाहियत देता है। वो जवाब देता है, ऐ हसन तुम्हारा भाई हुसैन एक यहूदी साले के मकान में कैद हो चुका है। अल्लाह। फरमाते हजरत इमाम हसन वहां से पलटे और पलट कर सीधे उसी के घर गए। छोटी सी उम्र, बचपन का जमाना, सीधे घर गए और जाकर कहा था, क्या तुमने हमारे भाई को अपने घर में छुपा रखा है? यहूदी कहता है, वो साले नाम का यहूदी कहता है कि हाँ मेरे घर में तुम्हारा भाई है। कहा तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारे दिल के अंदर ये बात आ कैसे गई? तुम्हें पता है मेरी माँ कितनी परेशान है, मेरी माँ कितनी बेकरार है, उन्होंने बहुत देर से देखा नहीं है, तुमने इनको बंद कर लिया हैगा। तो कहने लगा मुझे मालूम नहीं है तुम्हारी माँ कौन है। हजरत इमाम हुसैन के लेने के लिए जब हजरत इमाम हसन पहुंचते हैं तो कहते तुम्हें खबर नहीं है, मेरी माँ खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा है, मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी बेटी है, वो खातून जन्नत है, वो जन्नती जवान औरतों की सरदार है। अल्लाह ताला जब जन्नत जवानों को अता फरमाए, जवान औरतों को जन्नत देगा तो
खातून इस जन्नत के सदक़े में जन्नत अता फरमाएगा। मेरे प्यारे अजीज फरमाते हैं, फिर अपना पूरा तारुफ दिया। देने के बाद हज़रत इमाम हुसैन को अपने साथ लिया, घर आ गए। हज़रत इमाम हुसैन को खातून जन्नत ने सीने से लगाया और लगाने के बाद बेचैनी के साथ कहा था, ऐ परवरदिगार आलम, ऐ मेरे मौला, तेरा लाख लाख एहसान है कि मेरा फर्जंद मेरे पास है। फरमाते हज़रत इमाम हुसैन को उतार कर अपने सीने से जुदा करने के बाद फौरन अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र की नियत से 2 रकअत नमाज नफिल अदा करने को खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नफिल पढ़ने के लिए खड़ी हो जाती है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती, मेरे मौला तेरा शुक्र है। और आज अगर हमारा कोई काम बनता है तो हम शुक्र अदा नहीं करते हैं, अगर हमें कोई खुशी मिलती तो शुक्र अदा नहीं करते हैं। ऐ मेरे प्यारे अजीजों, खातून जन्नत को देखो, खातून जन्नत के लिए देखिएगा किस तरीके से रब का शुक्र अदा कर रही है। हम उन्हीं से मोहब्बत करते हैं, हम उन्हीं से उल्फत करते हैं। और मेरे प्यारे अजीजों, मेरे प्यारे बुजुर्गों, फरमाते हैं और रकील लिखते हैं कि अगर कोई भी 4 रकात 8 रकअत नमाज अगर एक सलाम से खातून जन्नत के नाम से अगर उसका इसाले सबाब किया जाए और उसको अदा किया जाए, फरमाते हैं और रकील लिखते हैं, इस अंदाज में 8 रकअत नमाज एक सलाम से अदा की जाए, इस अंदाज में अदा की जाए और 8 रकअत नमाज एक सलाम से एक साथ नियत बांधने के बाद खड़े हो जाओ रब की बारगाह में, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद 11 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ो और उसके बाद पूरी नमाज अदा कर लो एक ही सलाम से 8 रकअत नमाज। और अदा करने के बाद इसका सवाब खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में पेश करो। मेरे प्यारे अज़ीज़, फरमाते हैं खातून जन्नत को, हज़रत खातून जन्नत कहती है, मैं उस वक्त तक जन्नत नहीं जाऊंगी जब तक उस बंदे को अल्लाह से जन्नत दिला न दूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे बुजुर्गों, वक्त 11:20 हो चुके हैं, 11:20 हो चुके हैं। हजरत तशरीफ ले आए हैं। मेरे प्यारे अजीजों, मेरे प्यारे बुजुर्गों, तो मेरे भाइयों, इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो ना, इमाम हुसैन से उल्फत करते हो। मौजू तो बहुत बना के लाया था, बात कहना मुझे बहुत कुछ हैगा। अभी तो इब्तिदा की है, अभी तो बात शुरू की है, अभी तो खोला है अपना मौजू। जब उसके बाद अगले बढ़ूंगा तो इंशाअल्लाह फिर मजा आएगा, मगर वक्त साथ नहीं दे रहा है। 11:20 हो चुके हैं और हारून यानी आपके सामने शायर इस्लाम उस्मान हारून साहब मौजूद है। उसके बाद फौरन तैयार मुफ्ती शारिफ रजा साहब भी मौजूद है। मेरे प्यारे अजीज, मेरे प्यारे बुजुर्गों, बस इतना ही काफी है कि जो मैंने आपके सामने बयान किया आपने देख लिया है, आपने समझ लिया है कि आप कैसा बोलते हैं, कैसा समझाते हैं। यही देखने का आपका प्लान है, यही आपके समझने का मौजू है। मेरे प्यारे अजीज, मेरे प्यारे बुजुर्गों, मैं इन शेरों के साथ दावत दे के जा रहा हूँ, जो मेरी अपनी आदत है उसी आदत को बुझा के जा रहा हूँ। और शमशीर उठा सीने गद्दार पे रख दे, और शमशीर उठा सीने गद्दार पे रख दे, इस दौर के हर मेरे खूंखार पे रख दे, उठ बन बनते मुजाहिद तहलबार पे रख दे, इस्लाम जिंदा होगा सर तलवार पे रख दे। मत मांग अहले सियासत से जिंदगी की भीख, खुद अपना फैसला अहमद मुख्तार पे रख दे। खुद की शहरे चमक फूल चुने शाद रहे, बाग जाता हूँ गुलशन तुम्हारा आबाद रहे। दुआ दे के ये बंदा अपनी जगह चला, अल्लाह सलामत रखे अपने सुन्नी चमन के लिए। रहा चमन में फूल तो फिर खिलेगा, रही जिंदगी इंशाअल्लाह ये बंदा आपको फिर मिलेगा। मोहब्बत की नजर हिले वफा की शान पैदा कर, पस्ती और बुलंदी में जरा पहचान पैदा कर। ना हो माहौल से मायूस खुद बना, ना हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, नए कश्ती नए आंधी नए तूफान पैदा कर। अस्सलामु अलैकुम।